असलकुम माई यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, विच वाज अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड की प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब कुछ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक होंगे उतना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकेंगे, यानी कि तोड़ सकेंगे और इवेपोरेट हो सकेंगे। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसी वजह से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज़ होता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है until a stage reaches where the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और वही स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है। अब एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, साथ में आपने एग्जांपल भी कोट करनी है कि जब हम इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का असर देखना है डाईथाइल ईथर के ऊपर, इथाइल अल्कोहल के ऊपर और वाटर के ऊपर। अब वो बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डाईथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg होता है, इथाइल अल्कोहल का 25 mm ऑफ Hg होता है और वाटर का 5 mm ऑफ Hg होता है। ये mm ऑफ Hg बेसिकली प्रेशर के यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किए थे। व्हेन दे आर हीटेड, जब हम इसको हीट करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब जो हमारे पास डाई इथाइल ईथर है उसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर फ़ौरन से इंक्रीज़ करेगा जब हम उसको हीट देंगे। और इसका 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर स्लोली इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के दरमियान में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं विच आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नीचे उन्होंने ग्राफ से दिखाया हुआ है कि जब हमने हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने से डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर फ़ौरन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया 760 के 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ईथर की निस्बत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉयल होगा। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अल्कोहल का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर, और उस टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा। उसके बाद वाटर है। वाटर में स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसी वजह से वाटर सबसे लास्ट में बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके। अब उन्होंने आगे बात की है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: नेचर ऑफ लिक्विड पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर और एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। अब नेचर ऑफ लिक्विड्स के बारे में अगर हम बात करें
तो पोलर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे हमने ऊपर अभी बात की है कि डाईथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर को जब हमने हीट करवाया है तो इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड फैक्टर, हमारे पास आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होते हैं, क्योंकि उनके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने तक बहुत टाइम लगता है। नंबर थर्ड पे है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट अब एक्सटर्नल प्रेशर के साथ कैसे कंट्रोल होता है कि इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। बॉइलिंग पॉइंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। इस प्रिंसिपल को हम प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। जब हम किसी भी लिक्विड को कूल करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, और उस स्टेज के ऊपर लिक्विड्स और सॉलिड आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, कि एग्ज़ाम में अक्सर वो पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब फ्रीजिंग पॉइंट या एक्सप्लेन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है 5.2। इसमें उन्होंने कुछ लिक्विड्स बताए हुए हैं, डाईथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर, एन ऑक्टेन एंड एसिटिक एसिड। इसमें उन्होंने इनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताए हुए हैं। आपने इनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन। नेक्स्ट इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अपना तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।